अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आज अभी कुछ देर पहले मैंने राना सनाउल्लाह साहब की एक प्रेस टॉक सुनी और उसमें जो सवाल जवाब हुए बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं आप तक वो पहुंचाना चाहता हूं, उनके ऊपर तबसरा करना चाहता हूं ताकि आपको कुछ हकायक बताए जाएं कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, किस तरह वो मीडिया जो 90% मीडिया इस वक्त उनकी साइड पे है और किस तरह वो प्लांटेड सवाल होते हैं, किस तरह वो कहते हैं कहनी बेटी को और सुनानी बहू को, इस तरह के मामलात करके अपनी चीज़ों को जो है वो मुख्तदर हलकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी प्रेस टॉक के अंदर कुछ ऐसे सवाल भी हुए जो कि मुल्तान के जलसे से रिलेटेड थे, जो इमरान खान ने मरियम सफदर के बारे में जो कल गुफ्तगू की, उसके ऊपर जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं या आपका क्या रद्द-ए-अमल है, तो उसके ऊपर एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में ओबियसली उन्होंने कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं कहने थे कि इसने ये कर दिया वो कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी हमारा माशरा है, हमारे माशरे में औरत के खिलाफ बात करना, औरत को ऐसा कहना या औरत की तज़लील करना, तो बहरहाल सारी दुनिया जानती है। मैंने कल भी एक वीडियो की थी, राना साहब के बहुत सारे इक़्तिसाबात जो हैं वो मंजर आम पर हैं और उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सहाफ़ी ने कहा कि जी आपके खिलाफ जो एक FIR दर्ज हुई थी कि आपने जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में कुछ कहा था इस तरह का। तो उन्होंने कहा जी वो सलमान तसीर ने वो एजेंसियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ जो है ना वो झूठी बात थी, सारी झूठा मसला था, तो उन्होंने इसको इस तरह गोल कर दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जी हमारे माशरे में औरत का बड़ा मुकाम है और हमारा माशरा जो है वो 15-20 साल पे मुहित नहीं है, वो सदियों से हमारा माशरा जो है उसके अंदर कल्चर है, औरत की रिस्पेक्ट होती है, ये होता है वो होता है। लेकिन बाज़ औरतें बीच में ऐसी भी होती हैं कि जो अपने खामद की मौजूदगी में किसी और से अख मटक्का करके और ये सारा कुछ करके और अपना हंसता बसता घर छोड़ के तो वो अपने एक्सपेरिमेंट करती हैं। तो ऐसे केसेस भी हमारे मुआशरे में होते हैं। अब साफ समझ आ रही थी कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं, वो किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो जब सहाफ़ी ने दोबारा ये सवाल किसी और ने किया कि अभी आपने इमरान खान साहब की फैमिली के बारे में बात की, उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने फैमिली के बारे में बात तो नहीं की, मैंने तो ओवरऑल बात की है, मैंने तो ऐसी बात फैमिली उनकी फैमिली का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। ये उसी तरह है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जनाब हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, वो बड़े जो है वो खुले दिल के लोग हैं और कुछ तो ऐसे हैं हमारे वहाँ पर कि वो बड़े खुश होते हैं कि जी उनकी बेटी जो है वो बड़ा अच्छा डांस करती है और वो अपनी शादी पे भी खुद नाची थी और ये सारा कुछ जो है ना डांसर बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर ये बात कही जाए और कोई कहे कि जी मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो आप समझ ही गए होंगे बस ये इसी तरह की बात है। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़िया तौर पर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर दो तीन चीजें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने वही डायलॉग जो है बोला है जो इमरान खान और PTI बोलती थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ पांव बांध के और हमें ऑपोजिशन के सामने फेंक दिया और नो कॉन्फिडेंस की जो उनकी हुई थी वहां पर असम्बली के अंदर मूव, उसके सामने हाथ पांव बांध के कर दिया, हम कुछ नहीं अब कर सकते। तो फिर अल्टीमेटली उनको हुकूमत छोड़ना पड़ी, ये इमरान खान ने कहा था। यही बात आज राना सनाउल्लाह ने कही है कि जनाब हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं और अगर हमारे हाथ पांव बांध के हमें छोड़ा गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उन्होंने वाज़िया तौर पर जो है वो स्टैब्लिशमेंट को पुकारा है। उन्होंने कहा कि या हमें काम करने दिया जाए, अगर आप हमें काम करने नहीं देते और IMF जो है वो हमारी मदद नहीं करता। उन्होंने कहा कि जी चारों तरफ से हमें जो है वो घेर लिया गया है, ट्रैप कर लिया गया है, घेर लिया गया है, ठीक है। और वो चारों तरफ कौन से हैं कि नंबर 1 IMF भी वो बीच में कंसीडर कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट बीच में कंसीडर कर रहे हैं, अदालतें कंसीडर कर रहे हैं और चौथे ओबियसली इमरान खान। अब बात यह है कि इमरान खान तो अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट का रोल सबको पता ही है, ठीक है। वो कहते जिन्ने खा दिया गाजरा टिड्डों ना दे पीड़। अब वो तो ओबियसली ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो ये मसला तो सामने आएगा। दूसरी बात यह है कि अदालतों से क्या शिकायत है। अदालतों से शिकायत यह है कि जनाब हम तो आए थे डील के तहत, हमें केस खत्म करने थे, हमें नैब में इन्फ्लुएंस करना था, हमें ये सारी बात करनी थी। तो आप लोगों ने जनाब सो मोटो लेके हमारे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया। बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा। अगर शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दिया जाए, उनकी मदद की जाए, मदद का लफ्ज उन्होंने उनका साथ दिया जाए, ये लफ्ज इस्तेमाल किए, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है।
अब ऑब्वियसली वही 7:30 बजे उठना, उंगली घुमाना, इधर जाना उधर जाना, तो वो जैसे किसी एलडीए के हेड जो काम करते हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने में जो इकोनॉमी की हालत हो गई है, जो बेड़ा गर्क हो गया है, उसके ऊपर कोई इनके पास प्लान नहीं है। इनके पास सिर्फ यही प्लान था कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमें ये किया जाए और इमरान खान से हमारी जान छुड़ाई जाए, या फिर दूसरी जो ताकत या वो हिम्मत मांग रहे हैं कि हमें जो है वो इस तरह की पावर्स दी जाएं कि हम एक और मॉडल टाउन जो है वो सर अंजाम दे सकें बड़े लेवल के ऊपर। ऑब्वियसली इस वक्त जो पूरी पाकिस्तान के अंदर अवाम का जो इस वक्त गमो गुस्सा है, जो उनकी इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो जज्बात हैं और जो उठान है, वो तो आज से पहले हमने नहीं देखी। और हुआ सबसे मसला ये है कि अब ये वो मुराना साहब मासूम आदमी है, शायद वो ये नहीं समझ सकते कि भाई प्लान तो यही था, आपको प्लेट में रख के जो गवर्नमेंट दी गई थी यही प्लान था, ठीक है, कि अपने जो लोग हैं एमक्यूएम है या बाप है उनको कह के तो इधर से इधर जो है वो शिफ्टिंग करवाएंगे, इमरान खान साहब को फारिग करेंगे, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लोग जो हैं वो मिठाइयाँ बांटेंगे, इमरान खान साहब किस्सा दरीना हो जाएंगे एंड टाइम टाइम फिश। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। जो इमरान खान ने कहा इमरान रियाज के प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम इंसान बनाता है और एक प्रोग्राम अल्लाह बनाता है, और अल्लाह बेहतर प्रोग्राम बनाने वाला है, वो हमने अमली तौर पर देखा है। कोई माने या ना माने, हमने अमली तौर पर देखा है कि जिस तरह दुनिया बाहर आई है। मैं कहता हूं कि मुल्तान के जलसे को आप ले लें, मुल्तान का जलसा कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि इमरान खान साहब का कद काठ या उनका जो है अपना उनकी पर्सनालिटी है, उनको ये बात वाकई सूट नहीं करती थी, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि बहुत सारी डिबेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मरियम ने उनको कहा कि मैं तो अपनी जुबान प्लीत नहीं करना चाहती, गंदी नहीं करना चाहती, इस शख्स का नाम लेने, इसका नाम लेती हूँ तो मेरा दिल दुखता है, मेरा ये होता है। बड़े जज्बाती किस्म के इन्होंने भी डायलॉग बोले हैं, लेकिन एक औरत होने के नाते उनको एक एज है, और वो हमारे माशरे में औरतों को एज होती है और हमें सबको वो देनी पड़ेगी। मैं अपनी जो मेरी अखलाकियात के हवाले से जो मेरी थिंकिंग है, मैं उस लिहाज से कहता हूँ, अगर आप डिबेट में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे पुराने मुर्दे हैं जो आप खोदेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ये कहा, यहाँ पे ये कहा। मैं अपने कल के प्रोग्राम में बता भी चुका हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो खवातीन हैं वो किसी की गंदी फिल्में भी लोगों को आगे नहीं बताती कि मेरे पास तो सबकी हैं। तो बहरहाल ये सियासी मसला अपनी जगह है, वो सियासी औरत हैं, लेकिन किसी भी औरत के बारे में नाजेबा अल्फाज जो हैं या जुमानी बात नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता ये आज की कहानी है जी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है हाथ पांव फूल चुके हैं, वो चाहते हैं कि हमें गोलियां चलाने की इजाज़त भी दी जाए, इमरान खान को चौक में लटकाने की इजाज़त भी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हैं, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हैं। कभी लगता है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाह रही है कि जनाब नया इलेक्शन हो जाए, कभी लगता है कि कोई रेजिस्टेंस है और डबल गेम है। अब देखें क्या होता है। अलबत्ता जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।